सकता है या तो कीटोन हो सकता है। अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा दे विल बी कॉल्ड एज एल्डोसिस, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कीटोसिस। ठीक है, इन एल्डोस को हम बेटा फिर डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्डोसिस को भी कीटोसिस को भी दोनों को हम डिवाइड करते हैं किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ व्हाट, कार्बन एटम्स। लेट्स सपोज वी हैव सम एल्डोसिस, हम देखेंगे एल्डोसिस, हम देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं। अगर C2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, या किसी में 3 हो सकते हैं, या 4 या 5 या C6, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अगर C2 होगा बेटा हम इसको कहेंगे एल्डोबायोस, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एल्डोबायोस। अगर 3 होंगे दिस विल बी एल्डोट्रायोस, और अगर 4 होंगे दिस विल बी एल्डोटेट्रोस, अगर 5 होंगे एल्डोपेंटोस, और अगर 6 होंगे एल्डोहेक्सोस। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जैसे हम कहते हैं एल्डोबायोस में एग्जांपल आती है ग्लाइकोएल्डिहाइड, दिस इज ग्लाइकोएल्डिहाइड, दिस इज एल्डोबायोस। ऐसे हम कहते हैं C3 में दिस इज ग्लाइसिरल्डिहाइड, आगे C3। अब अगर C4 देखोगे दिस इज एराइथ्रोस, अगर आप C5 देखोगे दिस इज राइबोस, और अगर आप C5 देखोगे दिस इज ग्लूकोज। आप इसमें लिख सकते हो गैलेक्टोस, आप इसमें लिख सकते हो मेनोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड मेनोस, दीज आर द इंपॉर्टेंट एल्डोहेक्सोसिस। ऐसे बेटा हम लोग देखते हैं कीटोसिस। कीटोसिस में भी हम इनको भी हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। यू कैन बी हैविंग C3, हमारे पास 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे C3 और कीटोस, C3 ketos, this will be dihydroxyacetone. Yes, this will be dihydroxyacetone. कीटोसिस में C2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बेटा कीटोन देखोगे ना, कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, CH2, फिर रहेगा C डबल बॉन्ड O, फिर रहेगा CH2OH, सॉरी देयर इज CH2OH। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O। कीटोन होने के लिए बेटा इस कार्बन के साथ 2 कार्बन का होना अटैच जरूरी है। मतलब इसको यहाँ से भी एक कार्बन होना चाहिए, यहाँ से भी एक कार्बन होना चाहिए। इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि C2 ही होगा। लोवेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज C3, बट लोवेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट विद अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज C2. This will be aldobiose and this will be ketotriose. This will be what? Ketotriose. समझ में आ रहा है? ऐसे आप देख सकते हो बेटा C4, यहां मैंने लिखा एराइथ्रोस, इसको मैं लिखूंगा एराइथ्रूलोस। एराइथ्रूलोस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एल्डोस को कन्वर्ट करना होगा, नाम देना होगा कीटोस, एल्डोस कीटोस सेम होगा, उसको यूलोस लास्ट में लगाते हैं। हर एक में नहीं, किसी किसी में होता है। ऐसे यहां पे हमने लिखा राइबोस, इसको लिखेंगे राइब्यूलोस। राइब्यूलोस हमने यहां लिखा ग्लूकोज, यहां पे आप लोग लिखोगे फ्रक्टोस। इसमें आप एक स्टेटमेंट याद रखोगे, ऑल हेक्सोसिस आर एल्डोसिस एक्सेप्ट फ्रक्टोस। हमारे पास जितने भी हेक्सोसिस है ना, वो सारे के सारे क्या है, कीटोसिस। सिर्फ किसके बगैर, फ्रक्टोस के बगैर। फ्रक्टोस इज अ हेक्सोस। समझ में आ गया? दिस वाज बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, this was a basic classification of carbohydrates on the basis of their functional groups. We can be having aldoses, we can be having what, ketosis. अगर एल्डोस है तो फंक्शनल ग्रुप होगा अल्डिहाइड, ये आपको पता ही है, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा। अगर कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन। समझ में आ गया? और एक बात याद रखेंगे, एल्डोसिस में लोवेस्ट पॉसिबल है एल्डोबायोस, कीटोस में पॉसिबल है कीटोट्रायोस, उसमें कीटोबायोस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कीटोन होने के लिए मिनिमम कार्बन रिक्वायरमेंट 3 है और एल्डोस में मिनिमम कार्बन रिक्वायरमेंट 2। ठीक है, अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, स्ट्रक्चर 2-3 का हमें याद रखना पड़ेगा जो हमें काम आ जाएंगे। एक तो मैं आपको कह रहा हूं, आप याद रखेंगे बेटा राइबोस का स्ट्रक्चर, हम रखेंगे याद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो आगे जाके हमें काम आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दिस इज ग्लूकोज। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि पोजीशन नंबर 3 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड से। जब भी आप बनाते हो ना इसका फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का, याद रखेंगे। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको बनाना होगा लाइक ग्लाइसरल्डिहाइड, अगर आपको दिखाना होगा बेटा ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कोई, तो फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड, देन हियर वी हैव COH, देन हियर वी हैव व्हाट, CH2OH। अब ग्लाइसरल्डिहाइड की एक और इंपॉर्टेंस भी है, इसको हम लेते हैं रेफरेंस मॉलिक्यूल इन डिसाइडिंग व्हाट, इन डिसाइडिंग D and L नोमेनक्लेचर। इस ग्लाइसरल्डिहाइड को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस मॉलिक्यूल। अगर हमें क्या डिसाइड करना होगा, D और L नोमेनक्लेचर। D और L मेरे कहने का मतलब है कैपिटल D एंड L। हम किस कंपाउंड को कैपिटल D लिखते हैं, जैसे ना कभी D ग्लूकोज, हम ऐसे लिखते हैं D ग्लूकोज, D फ्रुक्टोज।
तो वो रेफरेंस मॉलिक्यूल बेटा हम लेते हैं किसको, ग्लाइसरॉल्डिहाइड को। किसको लेते हैं, ग्लाइसरॉल्डिहाइड को। हम कहते हैं कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड में आप एक ऐसा कार्बन चूज कर लो जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक ऐसे कार्बन को बेटा हमें रेफरेंस मॉलिक्यूल लेना है जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। एक कंडीशन उसमें ये होनी चाहिए कि इट शुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। रेफरेंस मॉलिक्यूल होने के लिए कितनी कंडीशन है बेटा, दो। एक कंडीशन में क्या कह रहा हूं, इट शुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, इट शुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं, इट शुड बी नॉट टर्मिनल, ये टर्मिनल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कार्बन दूसरे नंबर के कार्बन को देखोगे ना, दिस इज इसमें तीन ही है टोटल, इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप बट इट इज नॉट टर्मिनल। अगर आप सिर्फ एक कंडीशन देखोगे, फारदेस्ट आएगा कौन सा, C3, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल कौन सा आएगा, C2। तो इस C2 को हम लेते हैं क्या, रेफरेंस कार्बन। और फिर हम देखते हैं इस रेफरेंस कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड से, दिस विल बी कैपिटल D फॉर्म, और अगर यहाँ पे OH ग्रुप कहां है, लेफ्ट साइड से, दिस विल बी कैपिटल L फॉर्म। बात समझ में आ रही है। अब इस वाले मॉलिक्यूल को मैं क्या नाम दूंगा, दिस विल बी डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड। व्हाई इज डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड क्यों है बेटा, क्योंकि रेफरेंस कार्बन पे OH कहां है, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। रेफरेंस कार्बन पे OH ग्रुप कहां है, राइट साइड। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपको इसका L देखना होगा तो क्या कर लोगे, इस रेफरेंस कार्बन पे OH जाएगा लेफ्ट साइड से। मेरी बात समझ में आ रही है, रेफरेंस कार्बन जाएगा कहां से, लेफ्ट साइड। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब अगर मैं इसका दूसरा लूंगा बेटा L फॉर्म, वो कैसा होगा, अगर आप इसका L फॉर्म देखोगे, दैट विल बी C डबल बॉन्ड OH, पोजीशन नंबर 2 पे OH जाएगा लेफ्ट साइड से, देन देयर विल बी व्हाट, CH2OH। अब इस कंपाउंड को देख लो बेटा, इसमें OH ग्रुप कहां है, लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है ये क्या है, L फॉर्म, कैपिटल L की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इस D और L को कंपेयर करोगे ना, D और L को कंपेयर करोगे ना, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना, दे आर मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज सब कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स, है ना। अगर आप देखोगे ये कैपिटल D फॉर्म है और ये है इसका कैपिटल L फॉर्म, दिस D and L फॉर्म इज इन व्हाट, एनेंटियोमर्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे बिठा दोगे, मान लीजिए ये C जाएगा इस C के ऊपर, ये C आएगा इस C के ऊपर, लेकिन इसका OH लेफ्ट साइड से, इसका H लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है ये दोनों कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, देन दे आर व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मैं कह सकता हूं किसी भी कंपाउंड का जो D और L फॉर्म है, ये क्या है बेटा, दे आर नॉन superimposable mirror image, they are non superimposable mirror image, and these non superimposable mirror images are called as what, enantiomers, and these non superimposable mirror images will be called as enantiomers। आपको समझ में आ रहा है, these non superimposable mirror images will be called as enantiomers, ठीक है। तो ये आगे बेटा कांसेप्ट किसका, ग्लाइसरॉल्डिहाइड का, और मैंने आपको बताया DL नोमेनक्लेचर। आप किस कंपाउंड को कैपिटल D फॉर्म में लिखोगे और किस कंपाउंड को कहेंगे कि ये कैपिटल L फॉर्म में, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें आगे जाके काम आ जाएगा, वो मैंने आपको कहा बेटा किसका, ग्लूकोज का। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर आपको बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो हम सीधे ऐसे बना लेंगे, फंक्शनल ग्रुप विल बी एल्डिहाइड, या गया पोजीशन 2 पे OH, या गया पोजीशन 3 पे OH, या गया पोजीशन 4, this is position 5 and this is position 6। आप इस पे रेफरेंस कार्बन, इस कार्बन को लोगे क्योंकि this is farthest from the functional group and it is not terminal, तो इस वाले ग्लूकोज को मैं क्या कहूंगा, D ग्लूकोज। और अगर आपको इसका L बनाना होगा, आप इसकी क्या बना लोगे, मिरर इमेज। मतलब हर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होगी, कॉन्फ़िगरेशन विल गेट चेंज एट ईच कार्बन, वो सेम नहीं रहेगी, हर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहेगी, ठीक है। चलिए अगर आपको इसका L बनाना होगा तो क्या कर लोगे, हर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे बेटा हमें आगे जाके काम आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज अभी मैंने आपको कहा, फ्रुक्टोज इज ए कीटोज, इट्स ए कीटोहेक्सोज। पोजीशन 3 पे आपको याद रखना है, OH ग्रुप लेफ्ट साइड से जाएगा, बाकी सारी पोजीशंस पे OH ग्रुप कहां से जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, बाकी सारी पोजीशंस पे जाएगा राइट साइड से। दिस इज डी फ्रुक्टोज, दिस इज डी फ्रुक्टोज। समझ में आ रहा है। ऐसे बेटा हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, उसको हम कहते हैं गैलेक्टोज। वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल दैट वी कॉल एज व्हाट, गैलेक्टोज। अगर आप गैलेक्टोज को देखोगे बेटा, इसका भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहेगा,
ये रहा इसका पोजीशन 2, ये रहा इसका पोजीशन 3, ये रहा इसका पोजीशन 4, ये रहा इसका पोजीशन 5, and then we have position 6. Now this compound is again deformed and this will be galactose. Why is deformed? Why is it deformed? Because the reference carbon पे OH group right side से, तो इसलिए बेटा मैं इसको क्या कहूंगा, डी गैलेक्टोस। लेकिन आप इस ग्लूकोज और गैलेक्टोस को कंपेयर कर लीजिए, इनके दो स्ट्रक्चर्स को बेटा कंपेयर कर लीजिए। देखो इसका फंक्शनल ग्रुप भी एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप भी एल्डिहाइड, नो डिफरेंस। यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड से, यहाँ पे भी OH ग्रुप राइट साइड से, नो डिफरेंस। यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड से, यहाँ पे भी OH ग्रुप लेफ्ट साइड से, फिर से कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पोजीशन नंबर 4 पे आप देख लीजिए, पोजीशन नंबर 4 को आप देख लीजिए, OH कहाँ है बेटा, OH कहाँ है, राइट साइड से, और इसका पोजीशन 4 देख लीजिए, OH कहाँ है, लेफ्ट साइड से, और बाकी सारे कार्बन से फिर से क्या है, सेम। That means glucose और galactose का structure same है, but they differ in configuration at one carbon only. The structure of this glucose and galactose is same, but they differ in configuration at one carbon only. अगर आप enantiomer देखते हो ना, they differ in configuration at each and every carbon. लेकिन ये glucose और galactose सिर्फ एक कार्बन पे वेरी कर रहे हैं। Such a pair of molecules are called as epimers. Such a pair of molecules are called as epimers. अब ये किस कार्बन पे वेरी कर रहे हैं, C4 पे, तो हम इनको कहेंगे C4 epimers. आपको समझ में आ रहा है? Concept of enantiomer is capital T and capital L form. They are non-superimposable mirror image. लेकिन अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोस देखोगे, they are C4 epimers. ग्लूकोज और गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ और वेरी कहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 4 पे। ऐसे बेटा हमारे पास होते हैं C2 एपिमर। C2 एपिमर क्या है, जरा मुझे बताओ। C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज विल बी मेनोस, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोस। ये याद रखना, C2 एपिमर इज मेनोस, मतलब उस मेनोस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारा ग्लूकोज के जैसे, लेकिन डिफरेंट, हाँ, इस पे कहाँ है, राइट साइड से, उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड से, बाकी सारा ग्लूकोज के जैसा। समझ में आ गया? दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके साथ मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट ऑफ एनेंटियोमर्स, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया बेटा किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एपिमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एपिमर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए हम देखेंगे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी रिंग फॉर्मेशन, इसको भी हम कोई ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत कम, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रिंग फॉर्मेशन में आप लोग याद रखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशंस में दिस फिशर पोटेंशियल गेट्स चेंज्ड इनटू वाटर रिंग फॉर्म, इनटू रिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास है बेटा ग्लूकोज, लेट्स सपोज दिस इज ग्लूकोज, लेट्स सपोज दिस इज ग्लूकोज। पोजीशन 3 पे आप याद रखोगे कार्बन जाएगा कहां से, लेफ्ट साइड से, बाकी सारी पोजीशंस कहां से जाएगा, कहां से, 1 2 3 4, दिस इज इन 5 एंड दिस इज इन 6, बाकी सारी पोजीशंस पे राइट साइड से। दिस विल बी डी फॉर्म और एल फॉर्म, और डी है एल है, दिस इज डी फॉर्म। क्यों है डी, क्योंकि रेफरेंस कार्बन पे हुआ है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में 2 पॉसिबिलिटीज होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर में नॉर्मली बेटा हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर, ये आप याद रख लेना, रिंग फॉर्म जब भी कोई ओपन चेन को आप कन्वर्ट करते हो ना रिंग में, तो आप याद रखना वो वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें बॉन्ड होगा बिटवीन C1 एंड पेनाल्टिमेट कार्बन। That ring will be more stable wherein the bond is between what, functional group bearing carbon and penultimate carbon. क्या याद रखोगे, that ring will be more stable wherein the bond will be formed between functional group। अनजाइड होगा तो C1 functional group है, Ketone होगा तो C2 functional group हो, कुछ जा रहा है भेजे में, तो यहाँ पे C1 है functional group और penultimate क्या है, C5। The ring will be formed between these two। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का होगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके इसको अटैक कर लेगा, ये यहाँ जाएगा, O पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज। जब ओ यहाँ देख लो पहले, इस O पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज, दिस H will be released from here, और वो इस H के साथ मिल जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका रिंग फॉर्म अगर आप देखोगे, अगर आप इसका रिंग फॉर्म देखोगे ना, वो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे O रहेगा, यहाँ पे C, here C, here C, here C, and then here C।
इसकी रिंग कुछ ऐसे आ जाएगी। हियर विल बी हैविंग H एंड OH, हमारे पास H और OH रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा OH और H, यहाँ पे क्या रहेगा OH और H, यहाँ पे भी क्या रहेगा H एंड OH, यहाँ पे क्या रहेगा OH एंड H। दिस इज द रिंग फॉर्म ऑफ व्हाट। आपको ये समझ में नहीं आया शायद। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आपको ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में डिटेल मैकेनिज्म आप देखोगे। ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, अटैक करेगा किसको, कार्बन को, कार्बन को अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव में स्टेबल नहीं रहेगा, ऑक्सीजन बेटा पॉजिटिव में स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव जाएगा किसके पास, O नेगेटिव के पास, तो ये क्या बन जाएगा OH। अब इस C1 पे क्या रहा, OH H, और एक बॉन्ड यहाँ से इसने बना लिया किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। एक बॉन्ड यहाँ से इसने बनाया किसके साथ, ऑक्सीजन के थ्रू बना लिया इसके साथ। इसलिए अब मैंने कहा ये मेरा C1 है, ये रहा बेटा हमारा C1, ये है ना C1। अब ये C1 पे क्या रहा, OH और H, इस पे मैंने रखा OH और रहा H, आ गया। अब C2 पे देख लो क्या है, OH और H, ये मैंने रखा इस पे OH और H। C3 पे देख लो क्या है, OH और H, ये रहा C3, इस पे रहा OH और H। अब आप कहेंगे सर आपने कहा आपने इस वाले OH को नीचे क्यों किया, इसको ऊपर क्यों किया, इसके लिए आप याद रखोगे कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो भी ग्रुप्स राइट साइड से होंगे उनको यहाँ पे लेना है लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट साइड होंगे इसमें क्या लेना है, अबव द प्लेन। Those groups which are present on the right side they are below the plane in this feature in this Haworth projection, and those groups which are present on left side they are above the plane in Haworth projection। मेरी बात समझ में आ रही है। तो OH ग्रुप यहाँ पे क्या है, राइट साइड से, तो Haworth projection में नीचे जाएगा। यहाँ पे OH ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड से, तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या है, नीचे, इसका हाँ यहाँ पे क्या है, राइट साइड से, राइट साइड से इसका मतलब है नीचे जाएगा। और पोजीशन नंबर 5 पे आप लोग याद रखोगे एक्सेप्शन है। पोजीशन नंबर 5 पे आप लोग याद रखेंगे बेटा क्या, इस वाली पोजीशन पे एक्सेप्शन है, ये ना पोजीशन 6, दिस इज 1 2 3 4 5, then where we have 6 here, sorry we have 6 here, we have 6 here, CH2OH, CH2OH। इस वाले पोजीशन पे एक्सेप्शन है, जो ग्रुप आपको लेफ्ट साइड से आप उसको नीचे ले रहे हो, और नॉर्मली मैंने क्या कहा था, जो राइट साइड से उनको नीचे लेते हैं, लेकिन इस पे H क्या है, लेफ्ट साइड से, लेकिन आप इसको फिर भी क्या ले रहे हो, नीचे ले रहे हो, ये एक्सेप्शन है। बाकी सारी पोजीशंस पे जो ग्रुप्स राइट साइड से दे डाउन द प्लेन, जो लेफ्ट साइड से वो अप द प्लेन। समझ में अब इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स आ गए। अगर आप इस रिंग को देखोगे ना, इस पूरी रिंग को, इस रिंग में कितने साइड्स हैं, जरा मुझे बताओ इसमें कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 और 6। और इस रिंग में कार्बन कितने, 1 2 3 4 और 5 ही है। और रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 carbons are there, we have 5 carbons are there। और अब देख लीजिए बेटा रिंग में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन इज देयर, है ना, कॉर्नर पे एक ही ऑक्सीजन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को जिसमें 5 कार्बन होंगे रिंग में और 1 ऑक्सीजन होगा रिंग में, और उसमें क्या होगा बेटा, 6 साइड्स होंगे, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरेनोस, सच ए स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पायरेनोस। तो ये ग्लूकोज का पायरेनोस है ना, मैं इसको कहूंगा ग्लूकोपायरेनोस। अब ये डी फॉर्म है तो मैं इसको कहूंगा डी ग्लूकोपायरेनोस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ग्लूकोज का पायरेनोस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और नॉमेनक्लेचर भी है, उसको हम कहते हैं अल्फा बीटा, अल्फा पायरेनोस है कि बीटा पायरेनोस है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस C1, दिस C1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। इस C1 को हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन इज द फंक्शनल ग्रुप बेयरिंग कार्बन। एक्चुअली एल्डोसिस में फंक्शनल ग्रुप बेयरिंग कार्बन कौन सा होता है, C1। तो रिंग में जब यही C1 जाएगा इसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप बेयरिंग कार्बन कौन सा होता है, C2। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन कौन सा है, C2। तो जब वही कार्बन रिंग में जाएगा हम कहेंगे वो क्या आएगा, एनोमेरिक कार्बन। समझ में आ रहा है। अगर इस एनोमेरिक कार्बन में आप लोग बेटा देखते हो OH की पोजीशन है अबव द प्लेन, इफ इन दिस एनोमेरिक कार्बन OH इज अबव द प्लेन, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। और अगर इसमें OH है below the plane, this will be called as what, alpha form। What are anomers? Anomers are those a pair of these molecules which differ in configuration around this anomeric carbon only।
एक ऐसा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन्स पे वेरी करता है। अब एनोमेरिक कार्बन कौन सा बेटा? एनोमेरिक कार्बन इज द फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन। जिस कार्बन के पास ओपन या फिशर पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप था और वही कार्बन रिंग में उसको क्या कहेंगे? एनोमेरिक का। आपको समझ में आ रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन है किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में। यही कन्वर्ट हो गया किसमें? रिंग में। तो जब ये रिंग में कन्वर्ट हो गया, मैं इसी C1 को कहूंगा एनोमेरिक कार्बन। तो फिर मैं इस कार्बन C1 पे लिखूंगा, अगर OH है अबव द प्लेन मैं कहूंगा दिस इज बीटा फॉर्म, अगर OH है बिलो द प्लेन दिस इज अल्फा फॉर्म। आपको समझ में आ? ऐसे बेटा मैं ले सकता हूं एक दूसरा मॉलिक्यूल, वी हैव वन मोर मॉलिक्यूल दैट इज राइबोस। हाँ, याद रखेंगे जब भी हम ग्लूकोज बना लेंगे ना, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जब भी हम बेटा ग्लूकोज बना लेंगे ना, ग्लूकोज में याद रखोगे सबसे स्टेबल इसमें क्या होगी? पायरेनोस। दिस इज द पायरेनोस फॉर्म। आप यहाँ पे OH रख सकते हो ऊपर या रख सकते हो नीचे। यहाँ पे OH जाएगा, ये मैंने पूरा क्लियर बना लिया। This is OH, H. This is OH, H. Here we will be having H and then CH2OH. Now this is OH up. This is beta glucopyranose. Done. This is beta glucopyranose. Fine. ऐसे बेटा अब मैं बना सकता हूँ किसका? राइबोस का। We'll see ring of राइबोस। अगर आप देखोगे राइबोस का फिशर प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए पहले। किसी भी मॉलिक्यूल का रिंग बनाने के लिए आपको उसका 1 2 3 this is 4 and then this is 5. Ribose is pentose basically 5. ओके, मैंने क्या कहा? जब भी रिंग फॉर्मेशन होगी आप बॉन्ड किसके बीच में बनाओगे? पेनाल्टीमेट कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन। दिस इज पेनाल्टीमेट कार्बन, दिस इज फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन। ये याद रखोगे आप, ठीक है? अब वही होगा, यहाँ से अटैक जाएगा, इस पे ये शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H रिलीज होगा, H पॉजिटिव, वो बनाएगा OH। आपको समझ में आ रहा है? तो बेटा इसकी अगर आप रिंग देखोगे ना, इसकी रिंग में सिर्फ 5 ही साइड्स होंगे। इसकी रिंग में 5 ही साइड्स होंगे। ये 5 कार्बन है ना, तो 5 ही होंगे। दिस विल बी C1, दिस विल बी C2, दिस विल बी C3, C4 और यहाँ पे जाएगा CH2OH। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस पे मैं सारे OH लिख रहा हूँ नीचे से। क्यों लिख रहा हूँ नीचे से? क्योंकि वो सारे राइट साइड से हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी क्या रहेगा? H और OH। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी रहेगा बेटा H और OH। इसमें भी नॉर्मली ज्यादा बीटा फॉर्म में होता है। जो हमारे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होता है उसमें भी बीटा फॉर्म है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। ये है ना हमारा C1, ये भी यहाँ पे बेटा क्या रहा? C1। अब ये C1 कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। मैंने आपको ऐसे समझाया ना, ये यहाँ से जाएगा, इस पे अटैक करेगा। चलो मैं इसका एक उसको कहता हूं हीम एसिटल, मैं इसका एक और फॉर्म दिखाता हूं। यहां से अटैक जाएगा इस कार्बन पे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या रहेगा? H। ये रहा हमारा C2, C3, C4 और ये क्या रहा? C5। अब इस C4 का जो ऑक्सीजन था ना, यहां से ये ऑक्सीजन बना रहा है बॉन्ड इस कार्बन के साथ, लेकिन इसका जो ऑक्सीजन था वो रिलीज हो गया H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव आएगा, इसके पास आ गया OH। बाकी सारी पोजीशंस पे क्या रहेगा? H और OH। बाकी सारी पोजीशंस पे क्या रहेगा? H और OH। अब देखो दिस इज बेसिकली हीम एसिटल, दिस इज कॉल्ड एज हीम एसिटल। कीटोन होगा तो हीम कीटल कहेंगे। अब देखो बेटा इस वाले कंपाउंड को इसके साथ मैं इसकी रिंग बना ले रहा हूं। ये क्या है? C1। अब इस C1 पे क्या है? OH और H। आगे 2 बॉन्ड, एक है H एक है OH। आगे 2 बॉन्ड, एक तीसरा बॉन्ड है बेटा इसका किसके साथ? C2 के साथ। यहां से इसका तीसरा बॉन्ड C2 के साथ। इसका चौथा बॉन्ड है यहां से, ये चौथा बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ। इसका ये चौथा बॉन्ड यहां से गया ऑक्सीजन के साथ, वो बेस में क्यों जा रहा है? ये क्या? इसका चौथा बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन। फिर देखो C2 पे क्या है? OH और H। C2 पे OH और H। यहां से C1, यहां से C1, यहां से C3। समझ में? सेम इज द केस विद C4। अब C4 को देख लो, C4 का एक बॉन्ड किसके साथ है? C3 के साथ। तो ये है C3 के साथ। एक बॉन्ड यहां से किसके साथ? H के साथ, ये रहा H। एक बॉन्ड यहां से किसके? CH2OH, ये रहा इसका CH2OH। और एक किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ये रहा ऑक्सीजन के साथ। आया ना? तो नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फ्यूरेनोस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस आप लोग याद रखोगे, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 and 5 sides. We have 5 sides here. How many carbons are in the ring? 1 2 3 and 4. 4 carbons are in the ring. And how many oxygens are in the ring? 1 oxygen is in the ring. Such a structure will be called as furanose. और बूदो कुछ भेजे में जा रहा है, such a structure will be called as furanose.
अब मैं इस कंपाउंड को क्या नाम दूंगा? राइबोफ्यूरेनोस। राइबोफ्यूरेनोस, ये पूरा कंपाउंड क्या है बेटा? आप इसका नाम क्या देंगे? राइबोफ्यूरेनोस। राइबोफ्यूरेनोस। जरा मुझे बताओ, अल्फा है बीटा है? और ये अल्फा है बीटा है। OH up means बीटा। OH up means beta. Fine. OH up means beta. This is ribofuranose. एनोमेरिक कार्बन कौन सा आएगा? कार्बन नंबर 1। आपको समझ में आ गया? दिस वाज द रिंग फॉर्मेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। एक मैंने आपको समझाया बेटा ग्लूकोज का रिंग, दूसरा मैंने समझाया आपको राइबोज का रिंग। तीसरा हम लोग बेटा रिंग समझेंगे, वी विल बी डिस्कस द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज, व्हिच इज बेसिकली व्हाट? फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस। चलो इसकी रिंग भी मैं आपको समझाता हूं। दिस विल बी CH2OH, इट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्रुक्टोज इज लाइक दिस, CH2OH, then C double bond O. This is position number 3, this is position number 4, this is position number 5, and this is position number 6. Fine, this is 1 2 3 4 5 and 6. अब ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना बेटा। यहां मैंने आपको अभी एक चीज समझाई, मैंने कहा जब भी रिंग फॉर्मेशन बनानी होगी किस किस के बीच में बॉन्ड बना लोगे? बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड पेनाल्टिमेट कार्बन। ये रहा इसका पेनाल्टिमेट, ये रहा इसका फंक्शनल। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन बेटा C2 है ना, तो जब फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन C2 है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? C2। समझ में आ रहा है? अब इसकी रिंग देख लो बेटा, वही होगा। मैंने क्या कहा, यहाँ से अटैच होगा, ये वाला शिफ्ट इधर होगा। तो पोजीशन 1 पे क्या रहेगा? ऐसे रहेगा CH2OH। पोजीशन 2 पे क्या रहेगा? C सिंगल बॉन्ड O, उस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। पोजीशन 3 पे क्या रहेगा? OH और H। पोजीशन 4 पे क्या रहेगा? H और OH। पोजीशन 5 पे रहा H, और यहाँ से क्या है इसके पास? OH। लेकिन इसने क्या किया, इस O के साथ H है, ये O चला गया यहाँ से इस कार्बन के साथ। ध्यान से देखेंगे, ये O चला गया किसके साथ? और यहाँ से क्या रहा? CH2OH। मैंने कोई चेंज नहीं की, लेकिन ऑक्सीजन बेटा 2 ही बॉन्ड्स बनाता है। अगर इसके साथ हाइड्रोजन भी रहेगा तो 3 बॉन्ड्स आए, ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा, मतलब ये रीच होगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव जाएगा किसके पास? माइनस के पास, तो ये क्या बन जाएगा? OH। समझ में आ रहा है? अब मुझे बेटा इसकी क्या बनानी है? रिंग। और इसकी रिंग में आप लोग याद रखोगे 1 2 3 एंड 4, दैट मींस रिंग में 4 ही कार्बन्स हैं, है ना? 1 2 3 और 4, तो रिंग बन रही है इसी के बीच में। तो जब रिंग में 4 कार्बन्स होंगे तो वो क्या होगा? पायरेनोस होगा, फ्यूरेनोस होगा। वो देख लो, जब रिंग में 4 कार्बन है वो क्या होगा? फ्यूरेनोस। मतलब उसमें 5 ही साइड्स होंगे। तो मुझे समझ में आ गया, इसमें 5 साइड्स हैं, और ये बन गया इसका फ्यूरेनोस। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, ये वाला कार्बन जो है ना, ये कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के पास। ये C2 है कि C1 है? ये 2 है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए कार्बन 1, सॉरी कार्बन 2, क्योंकि ये C2 बना रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, ये C2 जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब इस कॉर्नर पे होगा C2। तो अगर ये C2 है बेटा, C1 यहाँ पे होगा, और इस C2 के एक साइड से H है, इस C2 के एक साइड से, सॉरी इसके साथ OH है। अब H था ना, अब क्या रहा? OH। ये रहा इसके साथ OH। समझ में आ गया? ये रहा C2, ये क्या होगा फिर? C3। OH कहाँ है? OH कहाँ है? लेफ्ट साइड से, तो क्या जाएगा? ऊपर। अभी मैंने बताया ये C4, H कहाँ जाएगा? और ये C5 को देख लो, और C5 को देख लो बेटा, इसके पास क्या है? H, हाँ इसके पास है H, और यहाँ से O हो गया इसके साथ, और क्या है? CH2OH। ये आएगा इसका CH2OH। दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. This is cyclic structure of fructose. बताओ बेटा फ्रुक्टोज, अब ये फ्रुक्टोज अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म है? और बताओ अल्फा है बीटा है? OH below the plane, OH below the plane means अल्फा। और किसका फ्यूरेनोस है? फ्रुक्टोज का। तो मैं क्या कहूंगा? अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। बेटे में कुछ आ रहा है? So I discussed 3 important structures. One important structure was glucopyranose. One structure was ribofuranose, and one structure was fructofuranose. समझ में आ गया? जब भी आप देखोगे फ्रुक्टोज आप फ्यूरेनोस में देखोगे, राइबोस फ्यूरेनोस में देखोगे, ग्लूकोज किस में देखोगे? ग्लूकोज आप देखोगे बेटा किस में? पायरेनोस में। समझ में आ गया? This was some basic idea regarding the properties of these ring formation. One of the properties is ring formation. Ring formation